आज मदर्स डे है और सभी लोग जो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, ऐसी एक महिला की मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ जो कि अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रही है, उन्हें पालने के लिए, उन्हें पोषने के लिए, उन्हें अच्छी शिक्षा देने के लिए, पढ़ाने के लिए, ताकि वह अपना जीवन जो अच्छे से व्यतीत कर सके। दरअसल ये कहानी है एक ऐसी महिला की जिसे नाचने का बहुत शौक होता है। दरअसल हम शुरू में कोई शौक के लिए हम कोई काम शुरू करते हैं और बाद में जाके वह करना हमारी मजबूरी बन जाता है। ऐसा ही कुछ इस महिला के साथ भी हुआ है। इस महिला का नाम है अंजलि चौधरी, जो पंजाब के लुधियाना से है। जहाँ से वह है वहाँ से और भी बहुत सारे एक्टर कलाकार जो हैं निकले हैं। उन्हें भी स्टार्टिंग में ऐसा ही लगता था कि स्टेज जो है उस पर बहुत ज़्यादा चमक धमक होती है, लाइटिंग होती है, तेज़ म्यूजिक होता है और लोगों की तालियां बजती हैं। देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे जो असली दलदल होता है वो दिखाई नहीं देता है। ऐसा ही कुछ इसके साथ हुआ था। उन्हें नाचने का बहुत शौक था। 15 साल की थी जब एक गाना उन्होंने सुना, मेरे हाथों में नूनू चूड़ियाँ। शादी में गई तब उन्होंने गाना सुना। नाचने का बहुत शौक था, नाचने लगे। बाद में वह गाना इतना ज़्यादा अच्छा लगने लगा कि जहाँ भी जाते गाना सुनते रहते, बर्तन धोते, काम करते, घर का काम करते, ये गाना सुनते रहते। ऐसे धीरे धीरे नाचने का शौक उनका जो है बढ़ता गया। घर वालों के सामने नहीं नाचते, मम्मी पापा जब बाहर गए हुए होते तब वह कमरा बंद करके तेज आवाज करके नाचते थे। ऐसे ही एक दिन जो है नाच रहे थे, मम्मी पापा बाहर गए थे और जब वह आए और तेज म्यूजिक में उन्होंने गेट खटखटाया तब अंजलि को जो है सुना ही नहीं दिया। और जब काफी देर तक गेट नहीं खुला तो आखिर में पापा ने जो है गुस्से में आकर जोर से लात मारी। अंजलि घबरा गई, जाके फटाफट गेट खोला। उस दिन पापा ने जो भी हाथ में आया उससे अंजलि को बहुत बुरा पीटा। अंजलि 2 दिन तक रोती रही। उसके बाद से उसने घर वालों के सामने नाचना बंद कर दिया था। जब भी वह घर से बाहर जाते तब अंजलि नाचती थी, लेकिन उसे शौक था नाचने का और उसने नाचना नहीं छोड़ा। इस दौरान उसकी मुलाकात होती है, एक ऐसी दोस्त बनती है जो कि डांसर होती है। उसकी मुलाकात होती है और उससे बातचीत होती है। बाद में अंजलि एक दिन प्लान करती है, वह अपने सोचती है कि मैं अपने भविष्य के लिए ये करने जा रही हूँ और वह ऐसा कदम उठा लेती है। वह अपना सामान पैक करती है और 500 रुपये लेके घर से निकल जाती है। अपनी दोस्त के पास जाती है, वहाँ उससे बातचीत होती है और उसके बाद पहली परफॉर्मेंस जो है वह अपनी स्टेज पर देती है। उसे समझ नहीं आता है कि क्या कैसा होने वाला है, क्या कुछ होगा, कैसे होगा। लेकिन उस रात डांस करने के बाद उसे पहली बार जो है 3000 रुपये मिले। अंजलि को लगा सब कुछ सही है, लेकिन असली दलदल में तो अब वह फंसने जा रही थी। जब घर वालों को ये बात पता चलती है, घर वालों ने समझाया, पापा ने गुस्से में आके बात करना बंद कर दिया। अंजलि ने नाचना बंद नहीं किया। धीरे धीरे करके मम्मी से भी बातचीत कम होने लगी, घर वालों से धीरे धीरे दूर होने लगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे चल के उसके साथ क्या सुलूक होने वाला है। उसे लगता था कि यही जीवन है, सब कुछ सही है। लेकिन धीरे धीरे जब वे डांस करने लगी तो उसने देखा कि जो स्टेज पे जो डांस करते हैं उन्हें कोई कलाकार नहीं समझता है, उन्हें सिर्फ एक नचनिया के तौर पे लोग जो है देखते हैं। उनके साथ स्टेज पे बदसलूक किया जाता था। कभी कोई आके छेड़ देता था, कभी कोई आके छेड़ देता, कभी थप्पड़ तक मार दिए गए। थप्पड़ मारने पर काफ़ी ज़्यादा बवाल भी हुए हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। एक बार तो उनके साथ ऐसा हुआ कि एक शख्स जो है नशे में उनके पास आता है और उनका हाथ पकड़ लेता है। जब अंजलि ने कहा कि दूर हटो तो सीधा बंदूक निकाल के उनके माथे पे लगा देता है। लोग उन्हें समझाने लगते हैं। उस टाइम पे अंजलि बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, तब उसे ये चीज़ें समझ में आने लगती है। लेकिन उसके पास अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि घर वालों से अब बातचीत बंद हो चुकी थी, घर वालों से वह दूर हो रही थी। इसी दौरान बाद में उसकी एक ऐसे शख्स से मुलाकात होती है जिसके बाद से उसके जीवन में और कठिनाइयाँ जो है आ जाती है। ये एक शख्स जो उसकी उम्र से लगभग 10 साल बड़ा था। इस दौरान धीरे धीरे उनकी बातचीत होती है और वह उसे कई बार बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन अंजलि जो है उसे मना कर देती है, उसे काफ़ी बार मना करती है। बाद में एक दिन वह जब रात को बैठी होती है, सोचती है, तब वह यह सोचकर उसे फ़ोन करती है कि हाँ कर दूँ शादी के लिए। लेकिन हाँ करने से पहले उसने सोचा कि एक बार मम्मी की सलाह ज़रूर जो है ले ली जाए। उसने मम्मी को फ़ोन किया और सारी बात जो है उन्हें बताई। सारी बात बताने के बाद उसकी मम्मी ने कहा कि तुम उसके चक्कर में मत पड़ो, वह तुमसे 10 साल बड़ा है, तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम रुक जाओ, ऐसा काम मत करो। अंजलि ने एक बार सोचा और उसने उसे फ़ोन करके मना कर दिया।
लेकिन थोड़े टाइम बाद जब अंजलि को वापस हुआ कि मैं उनसे बात करूं, उसे फ़ोन करूं, जब उसने फ़ोन किया तो वापस वही बात उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। उस दिन उसने अंजलि ने शादी के लिए हाँ कर दिया। इसके बाद उसने मम्मी को फ़ोन किया वापस। मम्मी ने फिर दोबारा उन्हें समझाया कि तुम फंस जाओगी, वह तुमसे 10 साल बड़ा है, तुम्हें बर्बाद कर देगा, लेकिन अंजलि नहीं समझी। डांस करने के दौरान अंजलि के जो परिवार वाले हैं वह उनसे नाराज़ रहने लगे। बाद में उन्होंने उससे शादी भी कर ली। जब उनकी शादी हो गई तो उसके थोड़े टाइम बाद, लगभग 3 महीने बाद, वह अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। तो उसका जो बिहेवियर है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज आने लगे, काफ़ी ज़्यादा झगड़े करने लग गया, उस पर शक करने लग गया और अपने दोस्तों को जो है फ्लैट पे लेके आता था, घर पे लेके आता था। और सिर्फ दोस्त ही नहीं, दोस्त के साथ लड़की भी घर पे आती थी। अंजलि को यह सब देख के बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। एक दिन उसने अपने पति जो है उसका, भांगड़ा डांसर जो उसका पति था, उसके मम्मी को जो उसके घर पे उसको फ़ोन कर दिया उनको। तब उन्होंने उन्हें गांव बुला लिया। गांव बुलाने के बाद भी यह सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। उसका पति अक्सर भांगड़ा डांसर था, इसलिए वह घर से बाहर रहता था। इसी बीच जो उनका जेठ है उससे उनकी कई बार कहा सुनी होती रहती थी। वह कहते थे कि एक नचनिया हमारे घर की बहू नहीं बन सकती है। और इस बीच उनकी जो है कहानी सुनी कई बार होती थी और कई बार उनकी सास को जो है बीच में आके बीच बचाव करना पड़ा। ऐसा ही कुछ सिलसिला चल रहा था। फिर अचानक से अंजलि को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। धीरे धीरे टाइम बीतता है। एक दिन अपने जो है सास को और घर वालों को वह धीरे धीरे कहते हुए सुनती है कि जब बच्चा हो जाएगा तब बच्चे को रख लेंगे और इसे निकाल देंगे। इतना सुनते ही अंजलि सुन पड़ जाती है। अंजलि चुपचाप रात को अपना सामान पैक करती है और घर से निकल जाती है, लेकिन उसका पीछा करते हुए घर वाले जो है उसके पीछे पीछे बस स्टैंड पहुंच जाते हैं और बस वाले को धमकी देते हैं कि अगर तुमने बस चलाई तो हम उसमें आग लगा देंगे। अंजलि को मजबूरी में वापस घर आना पड़ता है। 1 महीने बाद अंजलि के एक बेटा होता है। ऐसा ही कुछ चल रहा होता है। धीरे धीरे सब कुछ वापस वही झगड़ा होता है उनका। कई बार उनकी कहा सुनी होती है। इसी बीच पति अक्सर बाहर रहता था। पति जितने भी पैसे कमाता था खुद पर खर्च कर देता था। अंजलि जो है अपने बच्चे को अच्छा पालन पोषण देना चाहती थी, लेकिन वह नहीं दे पा रही थी। इस दौरान एक बार फिर अंजलि जो है प्रेग्नेंट होती है। इस बार वह सोचती है कि मैं अबॉर्शन करवा लेती हूँ। डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर कहता है कि अबॉर्शन हो सकता है। वह उस दिन वापस घर आ जाती है और अपने पति से जो है इस बारे में बातचीत करती है कि पैसे नहीं देते हो। ऐसा ही कुछ सिलसिला उनका चलता रहता है और धीरे धीरे बात करते करते झड़प जो है उनकी इतनी बढ़ जाती है कि वह उसका पति जो है उसके ऊपर चाकू से वार कर देता है। अंजलि जो है पुलिस को कंप्लेन करती है। पुलिस आती है और अंजलि को उसके माता पिता के घर भेज देती है। वहाँ जाके उसमें उसकी मम्मी जो है, अंजलि की जो माता है, उन्हें अंजलि की हालत देख के उस पर तरस आने लगता है और वह उन्हें रख लेती है। उसके बाद अंजलि 2 साल तक अपनी माता के साथ अपने घर में रही। इस बीच वह पार्लर में भी उन्होंने जो है काम किया ताकि वह अपने बच्चे को पाल सके, लेकिन खर्चा इतना ज़्यादा था कि वह उसका खर्चा नहीं उठा पा रहे थे। बाद में उन्होंने एक फ्लैट लिया और वापस वहीं जो उनका डांस का काम था वो शुरू किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वैसे दलदल में फंस चुके हैं जहाँ से निकलना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। डांस का काम शुरू करने के बाद भी जब उनके बच्चों के साथ वे अलग रहने लगी तब कई बार पति जो है घर पे आता था और कहता था कि मैं अपने बच्चों को लेके जाऊंगा और इस बीच उनकी कई बार और झड़प जो है होती थी। बाद में धीरे धीरे अंजलि को ये चीज़ें समझ में आने लगी कि वह एक ऐसे दलदल में फंस चुकी है जहाँ से निकलना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वह कहती थी कि मैं अपने बच्चों को वो जीवन नहीं दूंगी जो मैंने सहा है, जो मैंने देखा है। वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा जीवन जो है देना चाहती थी। उसके लिए वह कार्य कर रही थी। उसके लिए उसे वापस जो है डांस का काम शुरू करना पड़ा। अच्छा नहीं लगता था, कई बार लोग दुर्व्यवहार भी करते थे। देखने में काफ़ी अच्छा लगता है स्टेज पर दूर से देखने में, लाइटें होती है, तालियां बजती है, तेज़ म्यूजिक होता है, रंग बिरंगी लाइटें होती है, लेकिन असल में उसके पीछे जो है बहुत एक दलदल जो है उसमें फंस जाते हैं। ये कहानी एक माता की है जो अपने बच्चों के लिए संघर्ष कर रही है और एक ऐसे दलदल में फंस चुकी है जहाँ से निकलना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अपने बच्चों को अच्छा जीवन देने के लिए वह कठिन परिस्थितियों में भी डटी रही। अंजलि की इस कहानी के बारे में आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ।